हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर के आया हूं आपके लिए एक ऐसा फार्मूला जिसको आप अपने ही कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ में आप तैयार कर सकते हो। एक यूनिक स्मेल, एक नई खुशबू। वो मैं ये फार्मूला इसलिए लेकर के आया हूं कि ये ना तो मेरा कोई ऑर्डर है, ना ही मुझे किसी को ये देना है। ठीक है, मैं इस फार्मूले को बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी पर सेट करूंगा, 10 ml। अब ये फार्मूला आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का पूरा PDF बना करके उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। और ये फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पर क्यों बताने जा रहा हूँ, क्यों दिखाने जा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। देखो, बहुत सारी जब क्वेरीज इकट्ठा हो जाती हैं तो मैं वीडियो बनाता हूँ, या मुझे कुछ दिखाना होता है बना करके तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा क्वेरी जो आ रही है वो ये है कि सर, जो ई बुक के अंदर फिक्सेटिव्स हैं उसको मैं किस तरीके से डालूँ। देखो सर, ई बुक आपने परचेस कर ली, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, जो इस वीडियो को नया देख रहे हैं, उनको मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मैंने परफ्यूम मेकिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसको PDF फॉर्मेट में मैंने ई बुक लिखी हुई है। आप 499 रुपीज़ इंडियन करेंसी में उसको आप एक्सेस कर सकते हो। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। तो खैर, ये तो हो गई ई बुक की बात। अभी बुक में क्या है उसके ऊपर आते हैं। बुक में आपको सीखने को मिलता है कि पूरा परफ्यूम की मेकिंग किस तरीके से काम करती है, हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में, हर एक फिक्सेटिव के बारे में। उसके अलावा अतर मेकिंग, अतर के कंपाउंड मेकिंग, फिर अगरबत्ती, अगरबत्ती के कंपाउंड, मतलब बहुत कुछ आपको मिलता है। नई खुशबुएं आपको बनानी है, उसके सैंपल मिलते हैं, रूम स्प्रे मिलता है। एक ही कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहीं नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ई बुक आप पढ़ रहे हो, बहुत से लोग हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्होंने बुक खरीद रखी है और उसका सोल्यूशन, उनके जवाब उसी के अंदर मौजूद है, पर वो देख नहीं पा रहे हैं। तो कैसे आप उसके अंदर क्या कर रहे हो बुक के अंदर, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। कि बुक आपने परचेज करी, उसमें एक चैप्टर है जो पूरी ई बुक में सबसे ज़्यादा पावरफुल चैप्टर है, ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स, हाउ टू यूज फिक्सेटिव्स। ठीक है, ये 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी हाउ टू मेक परफ्यूम वाला जो चैप्टर है ना, वो बिल्कुल बिगिनर लोग जो हैं, जिनको बिल्कुल कुछ भी अभी नहीं मालूम कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, वो उनके लिए। लेकिन ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाला चैप्टर, उसमें आपको सीखने को मिलता है कि हर एक फिक्सेटिव कौन से नोट के साथ में अच्छे से ब्लेंड होता है और कौन सा नोट वो अकॉर्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे गैलेक्सोलाइड है, सबको पता है मस्की टोन के लिए यूज़ होता है। ISO इस ऊपर है, हर एक को पता है कौन से टोन के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से सारे फिक्सेटिव्स उसमें लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं, जिसको पढ़ने के बाद में आप अपनी फ्रेग्रेंस का नाम जाके गूगल पर डालोगे, उसके आगे लिख दोगे नोट्स, और उसके नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। उन नोट्स को देख करके बेस नोट में क्या है उसके अकॉर्डिंग एक फिक्सेटिव चूज़ किया, मिड नोट, टॉप नोट, उसके हिसाब से एक एक फिक्सेटिव चूज करके आप अगर अपने परफ्यूम में ऐड करते हो तो भी आपकी परफ्यूम बेस्ट क्वालिटी की बनती है। पर यहाँ पर लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस वीडियो में एक ऐसी फ्रेग्रेंस बना करके दिखाने जा रहा हूँ जो मैं कुछ सैंडल, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स हैं, सैंडलवुड है, वनीला है, रोज है, इस तरह के जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स, बाकी सारे जितने भी होंगे वो सब सिंथेटिक केमिकल होंगे। सिंथेटिक केमिकल किसको कहते हैं? जो आप फिक्सेटिव्स के नाम से जानते हो, जैसे सिट्रोनेलाल है, जेरिनॉल है, गैलेक्सोलाइड है, ISO इस ऊपर है। इनको मिला करके भी एक नई खुशबू को बनाया जा सकता है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको अच्छी तरीके से केमिकल्स की पूरी हिस्ट्री पता हो, उनके नोट्स पता हो, वो किसके साथ मिल करके कौन सा नोट प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अगर जानते होगे ना, तो ही आप ये चीज़ें कर पाओगे। और ये बताने का मेरा मकसद यही है कि जब आप एक किसी भी काम को करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो आप, चाहे वो परफ्यूम मेकिंग ना भी हो, कोई भी काम हो, जब आप उस काम की एक एक बारीकियों को जान लेते हो ना, तो फिर वो काम आपके लिए काम नहीं रहता है, आप चीज़ों से खेलने लगते हो। परफ्यूमरी भी उसी तरीके से है। अगर आपने फिक्सेटिव्स के बारे में ही, फिक्सेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है परफ्यूमरी में, बाकी सारी नॉलेज तो अपनी जगह, फिक्सेटिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिक्सेटिव्स ही होते हैं जो हमारे परफ्यूम में या अतर में लास्टिंग लेकर के आते हैं, उसकी सीलेज को बढ़ाते हैं, उसके प्रोजेक्शन को बढ़ाते हैं। ये सारा काम फिक्सेटिव करते हैं। तो सिंथेटिक फिक्सेटिव्स की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल फिक्सेटिव्स अलग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। अब ये फिक्सेटिव्स, आपको आज तक यही लगता है कि ये सारे फिक्सेटिव किसी ना किसी नोट के साथ जाके उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाते हैं, जैसे गैलेक्सोलाइड है, मस्की टोन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी लगती हैं, पर आज की इस वीडियो में ये आपका भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी वीडियो बना करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ऐसी एक खुशबू बनाकर दिखाने वाला हूँ जिसको आप अपने मिनिमम फिक्सेटिव हर एक के पास होते हैं, उससे ही आप बना करके ट्राई कर सकते हो। कुछ एसेंशियल ऑयल का यूज़ करूंगा, कुछ सिंथेटिक फिक्सेटिव का यूज़ करूंगा। पहले बेस नोट से स्टार्ट करेंगे, फिर मिडिल नोट की तरफ जाएंगे और फिर लास्ट में टॉप नोट। ठीक है, इस तरीके से अपनी खुशबू को एक स्ट्रक्चर देंगे और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही एक हाई सिलेज वाली स्मेल होने वाली है, जो सिंथेटिक फिक्सेटिव्स को मिला करके एक नई खुशबू तैयार करेगी। कैसे करेगी, चलो देखते हैं, मेकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, बना करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि बुक को अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, फिक्सेटिव्स वाले चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अगर आप फिक्सेटिव सीख गए, एक बार आपके माइंड में अगर फिक्सेटिव्स और उसके नोट्स बैठ गए, तो फिर चीज़ें आपके लिए ऐसी हो जाएंगी, आप चीज़ों के साथ खेलने लग जाओगे।
ठीक है। वही कंपाउंड ऑयल, मान के चलो गुच्ची फ्लोरा का कंपाउंड ऑयल है, फ्लोरल होता है, आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो फिक्सेटिव के जरिए, उसकी टोन को चेंज कर सकते हो, किसी और साइड पर ले जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से काम कर सकते हो। उद अल अमीरी, उसको आप ऐसा फिक्सेटिव राइट कर सकते हो जो एक वो रोजी नोट के ऊपर हो जाए, जैस्मिन यानी फ्लोरल नोट पर हो जाए, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको अगर सही तरीके से फिक्सेटिव्स का यूज़ आता है तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले अपना एक फार्मूला बनाते हैं कॉपी पेन के ऊपर, जिसमें हमें आसानी होगी ये चीज़ों को देखने में कि किस चीज़ को किस तरह से कितने ml में डालना है, जिसकी वजह से डायरेक्ट देख करके डाल सकते हैं, बाद में कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। ठीक है, फिलहाल मैंने कैलकुलेशंस करके रख ली हैं, अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए चीज़ें सिर्फ बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले में मेंशन्ड इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही यूनिक और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस क्रिएट करने वाला हूँ मैं। सैंडलवुड, रोज़, जैस्मीन, वनीला, इन ये सिंथेटिक जैसे कि नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, सैंडलवुड, रोज़ और वनीला जैसी नेचुरल ऑयल के साथ में यहाँ पर मैं सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स का यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे कि ISO ई सुपर, गैलेक्सोलाइड को ब्लेंड करके एक बैलेंस्ड और कॉम्प्लेक्स परफ्यूम डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी है और किस रेशियो में करनी है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपना बेस। ठीक है, तो यहाँ पर बेस नोट को डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले, तो ये अपना आ जाएगा बेस नोट। ठीक है, तो बेस नोट में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना बेस ऑयल, क्या होगा, सैंडलवुड ऑयल। ठीक है, सैंडलवुड ये एसेंशियल ऑयल है। सैंडलवुड ऑयल लेंगे 5 से 6% का, 5% ले लेता हूँ मैं। सैंडलवुड ऑयल क्यों, वार्म क्रीमी बेस के लिए, जो फ्रेगनेंस को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा और एक वार्म और क्रीमीनेस लेकर के आएगा। फिर उसके बाद अपना आएगा वनीला एसेंशियल ऑयल। ठीक है, वनीला एसेंशियल ऑयल कितना यहाँ पे यूज़ होगा, ये यूज़ होगा 2%। स्वीट गॉर्मेट, ठीक है, अंडरटोन जो सैंडलवुड के वार्म और कॉम्प्लीमेंट करेगा सैंडलवुड की वार्मनेस को, ये एक स्वीट गॉर्मेंट लेकर के एक टोन लेकर के यहाँ पर आएगा, स्वीट टोन हल्की सी। ठीक है, गॉर्मेट टोन, गॉर्मेट मतलब जैसे कि आप आइसक्रीम में है या चीज़ों इस तरह की चीज़ों में आप एक स्मेल करते हो ना वनीला की, उस तरह की एक स्मेल जो अंडरटोन करेगी सैंडलवुड, यानी सैंडलवुड के नीचे से ये निकल करके उभर के आएगी और ये कॉम्प्लीमेंट करेगी एक सैंडलवुड की वार्म टोन को। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 5% की हाफ के आसपास रखनी थी, तो यहाँ पर 2% मैंने रख लिया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिंथेटिक फिक्सेटिव ISO ई सुपर। ठीक है, जो कि एक सुपर स्टार फिक्सेटिव है। ये वुडी और स्मूथ मॉलिक्यूल्स को जो फ्रेगनेंस के प्रोजेक्शन और सिलेज देने वाले होते हैं उनको इन्हेंस करेगा, यानी कि इसमें सैंडलवुड में वुडी और एक जो नोट आ रहा है ना, और ये नीचे से जो इसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेगा इन सारे नोट्स को यहाँ पर, और जो वुडी टोन एक इसमें पैदा होगी उस वुडी टोन को और स्मूथ मॉलिक्यूल के साथ में एक स्ट्रक्चर देगा और लॉन्जिविटी को और बढ़ाएगा, और यहाँ पर इसकी सिलेज और प्रोजेक्शन में भी काम करेगा। ये यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कितना, 3%। ठीक है, फिर आएगा अपना गैलेक्सोलाइड। गैलेक्सोलाइड एक मस्की नोट के लिए, जो एक यहाँ पर मस्की डिफ्यूज़न दे, ना कि मस्की नोट पैदा करे। ठीक है, इस डिफ्यूज़न के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं 4%। फिर उसके बाद में इसमें ये सारे बेस नोट को स्टेबिलिटी देनी है, स्वीटनेस देनी है, एक वार्मनेस देनी है, एक डेप्थ देनी है। ठीक है, और इन सारे फिक्सेटिव्स और सारे एसेंशियल ऑयल ये जो दोनों डाले हैं और ये दोनों जो अपने यहाँ पर सिंथेटिक हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रक्चर देके बैलेंस करने का काम करेगा यहाँ पर अपना बेंजाइल बेंजोएट। ठीक है, कितना यूज़ होगा यहाँ पर, ओनली 1%। तो ये अपना बेस नोट यहाँ पर तैयार होता है। अब आते हैं अपने मिड नोट की तरफ। मिड नोट, तो मिड नोट हमें कैसा चाहिए, ये बेस नोट था जो कि हमारा बना एक वार्म, वुडी एंड मस्की, वार्म, वुडी एंड मस्की बेस नोट ये बन गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मिड नोट जो होगा वो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे फ्लोरल और स्वीट। ठीक है, फ्लोरल और स्वीट यहाँ पर ये अपना मिड नोट बनेगा। मिड नोट कैसे बनेगा, मिड नोट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक अपना फ्लोरल खुशबू को यूज़ करेंगे, जो अपनी क्लासिक फ्लोरल खुशबू होती है रोज़ की। ठीक है, रोज़ यहाँ पर यूज़ होगा 3%। फिर उसके बाद में आएगी अपनी स्वीट सेंसुअल फ्लोरल नोट, जो रोज़ ऑयल के साथ ब्लेंड होकर के डेप्थ क्रिएट करे। वो कौन सा इंग्रेडिएंट होगा, वो होगा जैस्मीन। ठीक है, जैस्मिन यहाँ पर जाएगा अपना 2%।
फिर इसके बाद में जैस्मिन के बाद में एक क्लीन फ्लोरल एल्डिहाइडिक अरोमा चाहिए यहाँ पर, एक एकदम ऐसा अरोमा हो जो एल्डिहाइडिक हो, यानी थोड़ा सा मेटालिक हो। फिर उसके बाद उसका फ्लोरल टोन इतना हाई होना चाहिए लेकिन बहुत ही क्लीन होना चाहिए, जो नेचुरल और फ्लोरल ऑयल्स को इन्हेंस करे एक साथ। तो वो काम करेगा अपना यहाँ पर लाइराल। कितना डालना है? लाइराल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, 1%, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर एक यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि ये जो फ्लोरल नोट्स होते हैं, अगर इसमें फ्रेशनेस डालनी है तो इसके साथ में क्या करते हैं हम लोग, फ्रूटी नोट को ऐड करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एसेंशियल ऑयल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक। मैंने कहा कि आप लोगों को फिक्सेटिव्स के जरिए एक खुशबू बना करके दिखानी है, तो मैं सिंथेटिक खुशबुएं बना रहा हूँ यहाँ पर। एसेंशियल ऑयल्स कुछ डालें जहाँ पर ज़रूरी है, बाकी सारे के सारे फिक्सेटिव्स। और ऐसा नहीं है कि हज़ारों की तादाद में जो फिक्सेटिव्स है मैं सबका यूज़ करूँगा, मैं गिनती के कुछ ही फिक्सेटिव यूज़ करूँगा जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। अब ज़रूरत है इनको एक फ्रेशनेस देने की। ये रोज़, जैस्मिन और लाइरल ने मिलकर एक यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया है फ्लोरल खुशबू का। अब इसमें फ्रेशनेस के लिए या तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सिट्रस ऐड कर सकते हैं, जैसे बर्गामोट हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्वेटिक नोट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, C14 यूज़ कर सकते हैं, पीच का नोट यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, एकदम एक इसको फ्रेशनेस देनी है और थोड़ा सा एक्वेटिक टोन देना है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ हेलियोनाल का, ठीक है, हेलियोनाल यहाँ पर यूज़ करूँगा 1% का, ठीक है। ये अपना बेस नोट यहाँ पर मिड नोट रेडी हो गया। अब आते हैं अपने टॉप नोट की तरफ। अब देखो टॉप नोट कैसा हो, टॉप नोट भी हमें क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए और ब्राइट चाहिए। एक यहाँ पर बेस तैयार हुआ जो वुडी था, मस्की था, थोड़ा वार्म था। उसके बाद फ्लोरल और स्वीटनेस का एक मिड नोट आता है। टॉप नोट में क्या होना चाहिए, आप इमेजिन करो कि टॉप नोट अब कैसा होना चाहिए। टॉप नोट थोड़ा सा फ्रेश और ब्राइट होना चाहिए, है ना। अब अपने इंडिया में जिस तरीके की खुशबुएं पसंद की जाती हैं, मैं इसको उसी टोन के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेश और ब्राइट नोट के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए हैं अपना टॉप नोट। अब टॉप नोट कैसा चाहिए, टॉप नोट चाहिए फ्रेश हो, थोड़ा सा सिट्रसी हो, जैसे लेमन है, बर्गामोट है, इस तरह का फ्रेश के साथ में सिट्रसी हो, और थोड़ा सा ग्रीन अरोमा भी हो इसके अंदर, सिर्फ सिट्रस ना हो, ग्रीन अरोमा यानी ग्रास के जैसा ग्रीन अरोमा, या तो एक किसी जंगल सफारी के जैसा, जब एक जंगल में स्मेल आती है उस तरह का एक यहाँ पे अरोमा चाहिए। ये फ्रेगनेंस को अपलिफ्ट और कर देगा, यानी कि जब फ्रेगनेंस स्प्रे किया जाएगा या तो रोल ऑन में अतर लगाया जाएगा ये कंपाउंड, तो लगाते ही यानी कि बॉडी में जैसे ही इसको स्प्रे किया जाए या लगाया जाए, इसका जो स्टार्ट है ना वो एक हाई क्वालिटी की लिफ्ट के साथ में हो, यानी कि वो लगाता ही वो बढ़ना स्टार्ट हो, फैलना शुरू हो। उसकी जो ट्रेल है, इसको ट्रेल बोलते हैं। आपने सिलेज सुना होगा, प्रोजेक्शन सुना होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, ट्रेल सिलेज क्या होती है, चलो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सिट्रेनॉल, ठीक है, सिट्रेनोलाल, ठीक है, 2%। अब यहाँ पर रोजी और स्लाइटली स्वीट नोट के लिए चाहिए ही चाहिए, यानी रोजी नोट और थोड़ा सा स्वीट नोट। ये सिट्रोनॉल के फ्रेशनेस को बैलेंस करेगा। इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चाहिए जेरिनॉल का नोट, तो यहाँ पे जेरिनॉल, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 2%। ये हो गया अपना टॉप नोट, ठीक। अब ये दोनों ही फिक्सेटिव हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपका कोई सिंथेटिक और यहाँ पर कोई ऐसा आपका सिंथेटिक केमिकल अरोमा है जो कोई खुशबू प्रोड्यूस करे, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो ये खुशबू को यहाँ पर ये दोनों फिक्सेटिव मिल करके उसको अपलिफ्ट करें। सिर्फ टॉप नोट यहाँ पर बना है, देख लो, फिक्सेटिव्स के जरिए। इसी तरीके का स्ट्रक्चर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाला चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। ये कोर्स बना ही क्यों है, जब आपको समझना नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन क्यों करते हो व्हाट्सएप के ऊपर इतने। आप खुद पढ़ लो, उसमें देख लो, सब कुछ तो लिख रखा है। इतना तो आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्चा करके कोर्स कर लोगे परफ्यूमरी का, उसमें भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा जितना 500 रुपये में यहाँ सीखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब अपना यहाँ पे ये तैयार हो गया। अभी बात कर रहे थे क्या बताने की, प्रोजेक्शन, ठीक है। लॉन्जिविटी सबको पता है, लॉन्जिविटी क्या होती है, परफ्यूम कितनी देर टिकेगा, ये इसकी लॉन्जिविटी होती है, लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद आता है परफ्यूम का प्रोजेक्शन क्या होता है, ये एज अ बिगिनर अगर हैं आप तो आपके लिए है। जब परफ्यूम स्प्रे किया जाता है तो वो किस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका टॉप नोट से लेकर मिड नोट, कौन सा नोट लिफ्ट हो रहा है कौन सा नहीं, ये सब प्रोजेक्शन के अंदर आता है। प्रोजेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद आती है अपनी सिलेज क्या होती है, सिलेज होती है कि मान के चलो, सपोज करो आप यहाँ पर हो और आपने परफ्यूम को अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लिया, तो आपसे 1 फीट दूर, 2 फीट दूर, 3 फुट दूर यहाँ पर कोई पब्लिक है ना,
उसको इसमें लानी चाहिए। ये 1 फीट की सिलेज हुई, ये 2 फीट की सिलेज हुई, ये 3 फीट की सिलेज हुई। बेसिकली सिलेज जो होती है वो 1 से 1.5 फीट की जो होती है वो ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 1 से 1.5 फीट की सिलेज इसलिए अच्छी भी मानी जाती है क्योंकि इतना दायरा बहुत है, और इसकी अगर सिलेज बढ़ती चली जाएगी तो इसकी लास्टिंग के ऊपर असर आने लग जाएगा, इसकी लास्टिंग कमज़ोर होने लगेगी। सिलेज बढ़ जाएगी, प्रोजेक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन लास्टिंग लो हो जाएगी। इसलिए 1 फीट बहुत ज़्यादा है सिलेज, बहुत ज़्यादा सिलेज की डिमांड। आप लोग जब फार्मूला बनवाते हो मुझसे कि सर मुझे ये 10 फार्मूले 20 फार्मूले ऐसे बना करके दो कंपाउंड ऑयल के या फिर यूनिक स्मेल के, तो आप लोग डिमांड करते हो कि सर सिलेज 4-5 फीट की होनी चाहिए। सर देखो सिलेज 4-5 फीट की तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी लॉन्जिविटी के ऊपर असर आ जाएगा। अगर सिलेज को बढ़ाया तो लॉन्जिविटी जाएगी, लॉन्जिविटी को ज़्यादा बढ़ाया 24 घंटे 36 घंटे की भी लॉन्जिविटी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे फिर सिलेज कमज़ोर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आप या तो लॉन्जिविटी को पकड़ लो या तो सिलेज को पकड़ लो, तो दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। 1 फीट से 1.5 फीट की सिलेज काफ़ी होती है, बाकी मैं आपके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, वो आप जानो, क्योंकि आपकी जो डिमांड आती है उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि सर आप अपने हिसाब से काम करो। मुझे जब आप फ्री हैंड छोड़ देते हो ना, तो फिर यही चीज़ें बन करके आती हैं जो हर एक चीज़ परफेक्ट निकल के आती है। तो खैर ये तो हो गई जो लोग फार्मूला बनवाते हैं। अब आती है ट्रेल की बात। ट्रेल क्या होता है? ट्रेल होता है, मान के चलो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आपने स्प्रे किया। परफ्यूम कैसे होता है, जैसे ही स्प्रे होता है तो उसका टॉप नोट निकल के आता है, फिर आता है उसका मिड नोट जब वो फेड होता है, ठीक है, फिर आता है आपका बेस नोट। लेकिन ट्रेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका टॉप नोट, क्योंकि मिड नोट और बेस नोट तो बाद में काम आएंगे। अभी आपने यहाँ पे स्प्रे किया तो ये स्प्रे ट्रेल करता है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है सिट्रसी स्मेल लगे, फिर एक फ्लोरल लगे, फिर उसके बाद एक्वेटिक लगे, फिर इस तरीके से खुशबू यहाँ से यहाँ तक बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे ये जो खुशबू फैलती है, खुशबू देखो कभी भी जो होती है ना वो बनाई नहीं जाती है, खुशबू बसाई जाती है। जो मेचुरेशन प्रोसेस होता है ना वो इसीलिए होता है कि उसमें खुशबू को बसाया जाता है, बसने में टाइम लगता है। आप लोगों ने कन्नौज अगर जो लोग आप लोग कभी गए होंगे तो मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है, वहाँ चलता है भपका। भपका एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिसको डिस्टिलाइज किया जाता है इंग्लिश में आप कहो तो वो एक इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, ये इस वीडियो का टॉपिक था नहीं। बेसिकली अपना ये यहाँ पर नोट तैयार हो चुका है। अब इसको 10 ml में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। 10 ml में यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर रेडी होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए अपने को वेइंग स्केल, जिससे चीज़ों को यहाँ पर नाप तोल पाएँ अच्छे से। फिर उसके बाद चाहिए अपने को एक बीकर, क्लीन बीकर, ठीक है, क्लीन बीकर। अब बीकर के बाद में अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बनाना चालू करते हैं अपना बेस नोट। बेस नोट में यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सबसे पहले सैंडलवुड ऑयल। कितना यूज़ करूँगा, ये है अपना सैंडलवुड ऑयल, इसको यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर 2 ml। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको निकाल लेता हूँ मैं। निकाल क्या, यहाँ पर मैंने अपने इस हिसाब से मैंने वेइंग स्केल ले ली है बड़ी। मुझे 10 ml के अंदर चीज़ें बनानी हैं, तो मुझे यहाँ पर छोटी वेइंग स्केल की ज़रूरत है। बड़ी वेइंग स्केल मेरे यहाँ पर काम नहीं आने वाली है, तो इसलिए मैं इसे चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर आ गई अपनी छोटी वेइंग स्केल, इसको 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें 2 ml सैंडलवुड ऑयल का डालते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, ये अपना हो गया सैंडलवुड ऑयल। अभी इसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग वनीला का। वनीला कितना यूज़ होगा यहाँ पर, 1 ml, ठीक है। ये अपना आ गया यहाँ पर वनीला। ये हो गया अपना वनीला यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं अपना यहाँ पर यूज़ करेंगे ISO ई सुपर को। ISO ई सुपर यहाँ पर यूज़ होगा 1.5 ml।
तो ये अपना ड्रॉपर पुराना ISO सुपर का 1.5 ml, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ये अपना हो गया 1.5 ml ISO सुपर। अभी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम लोग गैलेक्सोलाइट का। तो गैलेक्सोलाइट यहाँ पर कितना यूज़ होगा, 1.5 ml। जितना ISO यूज़ हुआ था उतना ही अपना यहाँ पर गैलेक्सो यूज़ होगा। तो 1.5 ml ये अपना हो गया 1.1, 1.3, 1.5 ml। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद में यहाँ पर यूज़ करेंगे बेंजाइल बेंजोएट को। बेंजाइल बेंजोएट कितना यूज़ होगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेंजाइल बेंजोएट आ गया। अभी बेंजाइल बेंजोएट का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे 0.2 ml। अब 0.2 ml कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 ml = 20 ड्रॉप होता है। उस हिसाब से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। 4 ड्रॉप बनते हैं, 1 2 3 4 हो गया। यह बेंजाइल बेंजोएट पड़ गया इसमें। ठीक, ये अपना बेस नोट तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे कि अच्छे से ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में झगड़ने और लड़ने लग जाएं। अब इसके बाद आएंगे अपने बेस नोट के बाद। देखो मैं यहाँ पर चीज़ों को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं एक साथ ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लाइट वेटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेटेड नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग वेटेड होती तो एक अलग बीकर में ये बेस नोट बनाता, मिडल नोट बनाता है एक अलग बीकर में, टॉप नोट बनाता है एक अलग बीकर में, फिर बेस नोट में मैं डालता मिडल नोट को, फिर उसके अंदर ब्लेंड करने के बाद में फिर डालता टॉप नोट को, फिर से ब्लेंड करता। लेकिन यहाँ पर लाइट मॉलिक्यूल चीज़ें हैं, इसलिए स्टिर करने से ये सेट हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी। तो अब यहाँ पर बारी आती है अपने मिडल नोट की। तो मिडल नोट में सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल यहाँ पर कितना यूज़ होगा, 1 ml। 1 ml = 20 ड्रॉप होता है। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। ये अपना आ गया यहाँ पर रोज़। मैं बॉटल से भी ड्रॉप्स ही टपका रहा हूँ, ये ज़्यादा ना हो पाए। रोज़ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसलिए ज़रा से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अपना 1 ml आ चुका है। ठीक है, 0 किया। अब यहाँ पर यूज़ होगा जैस्मिन। जैस्मिन कैसे यहाँ पे कितना यूज़ करेंगे, 0.7 ml। 0.7 ml यहाँ पर जैस्मिन का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। 0.1, 0.4, 0.5, 6, 7, 0.7 यहाँ पर आ गया अपना जैस्मिन। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जैस्मिन के बाद यहाँ पर यूज़ होगा लायराल। क्यों यूज़ होगा, किस लिए यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या और क्यों। तो लायराल यहाँ पर 0.3 ml, यानी कि लायराल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 0.3 बस चीज़ें आ रही हैं। और ये 0.3 अपना यहाँ पर हो चुका है लायराल का। अब इसके बाद तो लायराल यहाँ पर पड़ चुका है। अब लायराल के बाद इसमें जो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेशनेस ऐड करना है, तो फ्रेशनेस ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करने वाले थे, हेलियोनाल का। हेलियोनाल, ठीक, हेलियोनाल कितना यूज़ करेंगे, 0.3 ml। जीरो 0.25 और 0.83, 0.3 ये आ चुका, 0.3 अपना। ठीक, ये ऐड हो चुका है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मिडल नोट। मिडल नोट के बाद में निकल कर के आएगा अपना टॉप नोट। अभी टॉप नोट भी डेवलप करेंगे। टॉप नोट को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले इसको स्टिर कर लेते हैं अच्छे से। नोट को बनाने के लिए हम लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया था, एक था सिट्रेनोलॉल, दूसरा था जेरिनॉल। तो 1% सिट्रेनोलॉल यहाँ पर डालेंगे इसमें,
1.94 1 ml। अब आएगा अपना जेरिनॉल, इसकी आधी क्वांटिटी 0.5 ml, जो कि यहाँ पे रोज़ की स्मेल को एक इन्हेंसमेंट देगा, थोड़ी सी यहाँ पर एक डेप्थ भी लेकर के आएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से जिन चीज़ों को आप अभी तक की फिक्सेटिव्स के तौर पर ही लेते आए हो, उन चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स करके एक नई स्मेल क्रिएट कर दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ भी बना दिया है, आपके पास भी ये, इसीलिए मैं इसमें एम्ब्रॉक्सन भी यूज़ करने वाला था और कुछ चीज़ें और भी यूज़ करने वाला था, लेकिन जितने भी लोग हैं वो सबके पास एम्ब्रॉक्सन नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रॉक्सन काफ़ी महंगा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इसलिए मैंने कुछ ऐसे फिक्सेटिव चूज़ किए जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं मार्केट में, और ज़्यादातर जिसकी हर एक के पास होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम टाइम पर रहेगी, वही फिक्सेटिव्स मैंने लिए हैं। और उन्हीं फिक्सेटिव्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक ब्लेंड को तैयार किया है, ताकि आप इसे अपने पास भी तैयार करके देखो, फिर इसको मैच्योर करो, फिर आप इसकी स्मेल को ट्राई करके देखोगे तो आपको चीज़ें खुद का खुद समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। आप कम से कम फिर से बुक को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में जब आपकी ये चीज़ ना आपके दिमाग खोल के रख देगी, ये चीज़ ऐसी बनी है, जब आप इसको खुद से बना के ट्राई करोगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ आप फिर से एक बार अपनी ई बुक को खोलोगे और उसमें ऑल अबाउट फिक्सेटिव्स वाले चैप्टर को आप रटना स्टार्ट कर दोगे। पर रटना मत, यहीं पर गलती करोगे आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करोगे। तो रटना मत, उसको समझने की कोशिश करना कि कौन सा फिक्सेटिव क्या काम करता है। तो उससे ये होगा, जैसे मैंने अभी टॉप नोट बनाया, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सिट्रेनोल क्या काम करेगा, जेरिनॉल क्या काम करेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना कि सिट्रेनोल जब जेरिनॉल के साथ मिलेगा तो क्या काम करेगा, हेलियोनॉल लाइराल के साथ मिलेगा तो क्या काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप उसको रट्टा मारने की जगह उसको सुकून से बैठ करके समझने की कोशिश करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर ई बुक परचेस करना चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हो। और अगर आप फार्मूला बनवाना चाहते हो, सोचते हो कि जो बहुत ही पावरफुल फार्मूलेशंस हों जो आप मार्केट में उतारो तो मतलब धमाका मचा दें, सिलेज में, प्रोजेक्शन में, हर चीज़ में, तो आप मुझसे ऐसे फार्मूलेशंस बनवा सकते हो। अब ये ब्लेंड की कीमत कितनी है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट में जब आप अपना प्रोडक्ट उतारते हो ना, देखते हो 20-30 रुपये में परफ्यूम बिक रहे होते हैं 30-30 ml के, इसी तरीके से तैयार होते हैं। अब आप सोचो कि इस ब्लेंड की कीमत कितनी होगी। इसको मेच्योर करने के बाद में मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मेच्योर करने के बाद में इसमें मैं DPG ऑयल ऐड करूँगा। ये 10 ml है, 10 ml का 5% मैं DPG ऐड करूँगा इसमें। DPG ऐड करने के बाद डायरेक्ट इसमें अल्कोहल ऐड करूँगा और इसको बॉटलिंग करके सेल कर दूँगा। इसकी कीमत कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा। अगर ये 10 ml मैंने बनाया है तो 10 ml अगर आप 30 ml का 30% भी डालते हो ना तो 9 ml होता है। इसमें DPG और ये सब ऐड करने के बाद में ये 30 ml अगर 20% का रेशियो लेके चलो तो 30 ml की 2 बॉटल आपकी रेडी हो जाएंगी 60 ml। इसकी कीमत कितनी बनी, 20 रुपये भी नहीं बनी है इसकी कीमत। तो आप समझो पहले चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं। अब इसको मैं डालने जा रहा हूँ मैच्योरेशन में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मैं मिलूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।